सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं? बस घर ही पे थे, कैलूले के लिए जा रहे थे। बताइए कुछ काम था आपका? अच्छा अच्छा। जी ज़रा आपसे बात करना थी, बिल्डिंग के सिटिंग एरिया में आ जाएं। क्या बात है बताइए। है ज़रा इम्पोर्टेंट बात है, आ जाएं तो बताते हैं। अच्छा अच्छा, हम आते हैं बस 2 मिनट। ठीक है खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम। आइए बैठ। क्या बात कह रहे थे आप, बताइए बताइए। अरे हमारी बिल्डिंग में यासीन है ना, ए विंग। हाँ हाँ हाँ, वो 5th फ्लोर वाला, बताइए जी। क्या हो गया उसको? कुछ हुआ नहीं, उस दिन मिला था तो बहुत अच्छा। अजीब अजीब बातें कर रहा था। कह कैसी रहा था बातें? कि हमें उलमा की क्या ज़रूरत है, हमारे पास रिवायतें हैं, हदीसें हैं, अल्लाह की किताब है कुरान, और सबसे बड़ी बात कह रहा था कि आज रात में इमाम खुमैनी की बरसी में भी नहीं आएगा। अच्छा, क्या हो गया उसको, ऐसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं। एक काम करिए, हम लोग भी बैठे ही हैं, आप उनको भी बुला लिए, देखते हैं कुछ मसला हल हो, कुछ बात करके ठीक देखते है, हैं। फ़ोन करते हैं। यासीन। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे हैं? हम बस घर में बैठे थे, टाइम पास कर रहे थे। आप अच्छा बताएं। अच्छा, ज़रा सिटिंग एरिया में आ जाएं, बात करना है आपसे। कुछ काम था, खैरियत? हाँ हम हैं, हमजा हैं, आपसे बात करना है कुछ। ठीक है, हमारे साथ जकी भी है, उनको भी ले लें। जी जी, उनको भी ले आएं। जी बस आते हैं 2 मिनट। ठीक है सर। ओके। आ रहे? जी जी हाँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या टाइम पास कर रहे हैं? बैठे हुए टाइम पास कर बस ऐसी ही बातें कर रहे थे, आप लोग भी आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, काम क्या था, आपको बुला रहे थे आप हमें? अरे उस दिन आप आए थे ना, बात कर रहे थे कि हमें उलमा की क्या ज़रूरत है, रवायतें हैं, हदीसें हैं। हाँ, क्या गलत है? हमें क्या जरूरत है? कुरान में हदीस रेफर कर लेंगे, गैर मासूमीन की बात क्यों मान रहे हो? अरे हदीस है और कुरान है हम लोग के पास, बेशक है, लेकिन वो हमारी लैंग्वेज में कहाँ है, वो तो अलग अभी तो तर्जुमे भी आ गए हैं ना, अभी क्या जरूरत है? तर्जुमा है, बेशक है, लेकिन तर्जुमा किसी आलिम या किसी मरजई ने तो किया है, या ऐसे हम लोग के पास तर्जुमा आ गया? अरे यार तुम क्या है यार? अरे भाई किसी आलिम ने अरे किया यार, है तुम कुछ भी तर्जुमा। यार, कभी भी। सलाम वालेकुम अस्सलाम। और भाई क्या है? बस ऐसी ही बातें कर रहे थे, आप लोग भी अरे आए? भाई पका रहे। क्या कर रहे हो? अरे आओ बैठ जाओ। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए अरे बैठिए। नहीं, आप बैठिए, हम खड़े अरे वो हैं। बोल रहे खड़े रहेंगे तो बैठो ना अरे तुम लोग। क्या तुम भी है? खड़े हो जाओ। अरे यार, अरे आप लोग भी इस्लामी खड़े हैं। अपने आप के खिलाफ है, सब बैठे हैं, वो खड़े हैं। हाँ, चाहे तो हाँ। पीछे कर दो। आप लोग भी चलो, आइए। खड़े रहते हैं और क्या। और क्या कर रहे थे आप लोग? बस ऐसी ही बातें कर रहे थे हम लोग। इधर आ जाओ तुम। और क्या आप लोग बस बातें करते रहते? चलिए गेम खेलते, कल रात को हमने खेला था, बहुत मजा आई थी। हाँ, इनकी बातें सुनने से तो गेम ही कैसा खेलेंगे। कैसा गेम है ये? उसमें सब लोग एक लाइन से खड़े रहते हैं, उसमें अच्छा। जो पहला शख्स होता है वो दूसरे के कान में कोई जुमला, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस बोलता है, तो वही चीज़ वो दूसरा तीसरे के कान में बोलता है और वो इसी आखिरी शख्स तक पहुंचती है, और उसे वो तेज आवाज में वो वर्ड या जुमला कहना होता है। अगर उसने वो सही कहा होगा तो वो जीत गया, अगर गलत कहा होगा तो हार गया। चलिए तो ठीक है, इंटरेस्टिंग है, खेल के चलिए, देखते इसके हैं। बाद कौन सुनेगा, गेम ही हाँ, खेलेगा। गेम ही तो खेलते एक काम हैं। करते हैं, आप फर्स्ट रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट खड़े तो रहे। हम फर्स्ट खड़े होंगे, ठीक है? तो आप इधर आइए। हाँ हाँ, हम स्टार्ट करें ना? जी जी। क्या वर्ड था बताओ? क्रिकेट। अरे यार ये तो जीत गया यार। अरे भाई, ये तो भाई, क्रिकेट थोड़ा है, हार्ड bro है यार। कुछ कुछ हार्ड वर्ड कुछ रखो, hard देना इजी पड़ेगा। क्या दे रहे हो? हाँ। अब की क्या था बोलो? बतूल। नहीं नहीं, ये इन्होंने अलग कर दिया, हमने रसूल बोला ये था। कुछ भी बोलते रहे। बतूल भाई, बोलते आपको रहे। क्या भाई बतूल था यार। और आप भाई आपसे गलती हुई है भाई। क्या बता रहे हो? अच्छा एक चांस दे दीजिए अच्छा next चलो time। चलो, लास्ट चांस। हाँ थोड़ा इजी रखो। इस बार क्या था? फिल्मी। अरे भाई हमने इल्मी बोला था, अरे इल्मी गलत को फिल्मी बता कर दिया। अरे क्या हमको ये भाई? गलत बता भाई, रहे अभी हैं। क्या फिल्मी बोला था? हाँ ये भी गलत हो गया, तुम हार गए ये अरे round। हमको नहीं खेलना ये गेम यार, हर बार हार रहे हैं हम। अरे अरे हम जा रहे हैं ना, हम जाओ तो मत, जाओ तो मत, गेम खेल लो। गेम नहीं खेल रहे हो, बात तो कर लो। हाँ, बात कर लेते, गेम वेम नहीं पर खेलते। भाई हम लोग गेम खेलने आए थे, बात तुम लोग ही कर रहे अरे वही थे। ना, भाई, कोई खेलने आए थे, हम जाते हैं फिर। हाँ बैठ ही जाते हैं। हाँ, बैठिए। आइए आइए बैठ जाए। अच्छा हम क्या कह रहे थे कि अभी आप लोग ने देखा कि हम लोगों ने कैसे गेम खेला,
फर्स्ट राउंड तो माशाल्लाह आप जीत ही गए। सेकंड और थर्ड राउंड में क्या हो गया कि आप हमने रसूल बोला आपने बतूल कर दिया, कुछ भी बोल हमने रहे हो। इल्मी बोला आपने पूरा फिल्मी कर दिया। तो बताया मैंने। वही हम समझा रहे हैं कि अगर 3-4 लोगों में एक लफ्ज पूरा तब्दील हुआ जा रहा है तो ये जो 1400 साल पुरानी हदीस और रवायात हमारे पास मौजूद है, क्या उसमें कुछ चेंजिंग नहीं हो सकती? अरे यार तुम कुछ भी यार चालू हो गए पर फिर भाई से। इसकी बात में लॉजिक है भाई, ये लॉजिकली बता रहे हैं कि हम इधर खेल रहे थे 4-5 जन में, तो 4-5 जन में पूरी बात चेंज हो गई। तो इतने 1400 साल पुरानी रिवायत है, तो रिवायत में कभी ज़ईफ भी हो जाती है या वही फिर तो। वो रिवायत सही नहीं होगी कभी। तो अरे यार क्या है तुम भी। अभी सुनो, अभी जो रावी थे जिन्होंने मासूमीन से हदीस ली थी, तो वो ठीक है, गलती कैसे हो सकती है उनसे? हदीस तो मासूमीन और अइम्मा से ली है, लेकिन जो रावी हैं क्या वो खुद मासूम है क्या? अरे यार रहने दो यार, तुम क्या है। तो आप समझिए हमारी बात को कि अगर 3-4 लोगों में एक लफ्ज तब्दील हुआ जा रहा है तो जो रिवायतों में भी कोई तब्दीलियां हो सकती हैं, तो यही तो हमारे उलमा और महाराजे जो हैं वो काम करते हैं कि हदीस को, रवायात को कुरान के साए में टटोलते हैं, परखते हैं, फिर उससे कुछ फतवा जाहिर होता है, तब जाके वो सामने आता है। हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको समझाते हैं। आप ये बताइए कि कभी खुदा न खास्ता आपकी बीमार जाते हैं या तबीयत ठीक नहीं तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। किसी भी डॉक्टर के पास चले आते हो? अरे कल है तुम्हारे में, हम तो स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे ना। स्पेशलिस्ट- मेरे डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो? जी। तो जब जिस्म की बीमारी में हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के वहाँ चले जाते हैं, अगर दीन में कोई बीमारी हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? दीन के स्पेशलिस्ट के तो ये दीन का स्पेशलिस्ट कौन है? अरे तुम फिर चालू हो गए यार। हम जा रहे हैं यार। बैठो भाई, इसकी बात में लॉजिक अरे, की बात बता रहे हो। तुम मेरी तरफ हो कि उसकी तरफ हो यार? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, पर जो बात बता रहा हूँ उसमें पूरी लॉजिक वाली बात कह रहे हो। अरे यार एक बार हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही समझाएंगे तो आप समझेंगे। अच्छा ये बताइए कि नमाज और कुरान पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं? वुजू करते हैं। वुजू करते हैं जी। तो ये हमको कैसे मालूम पड़ा कि हमको वुजू करना चाहिए? लिखा होगा रिवायत हदीस में किधर। तो ये रिवायत और हदीस आपने कैसे मालूम है आपको? हाँ हम मिंबर से पढ़ते रहते हैं। मिंबर पे ये बातें कौन बयान कर रहा है? अरे तुम फिर चालू हो गए यार। अच्छा सुनिए हमारी बात। हम जाते हैं, तुम रहने दो यार। बैठो। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये रिवायत में मौजूद है, हाँ। तो ये कुरान में है कि नहीं है? हाँ कुरान में लिखा तो है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं लिखा कि मुंह धो, हाथ धो, मसा। अरे भाई आप क्या बातें करें, आप तो हम कुरान में जूजी बातें थोड़ी लिखी है, कुल्ली बातें लिखी है यार। अरे ये देखो तो, अरे ये देखो सूरह माइदा आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलात फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। पूरी तफसील है वुजू की इसके अंदर, और आप बोल रहे हो नहीं लिखा देखो है। भाई पूरा डिटेल में बताया इसमें तो भाई। हमको तो मालूम ही नहीं था इतना डिटेल। यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलिए इसमें तो ये लिखा है कि हम लोग को मुंह धोना है नमाज से पहले मोमिनों को, लेकिन मुंह धोना है, वुजू करना है, लेकिन मुंह आप कैसे धोते हैं? मतलब जो जैसे बचपन से सिखाया है वैसे ही। ऐसे ऊपर से नीचे ऊपर से धोते हैं नीचे और और हाथ भी ऐसे ही ना? ऐसे ही। तो ये कैसे मालूम हो गया आपको? हमने तौज़ील मसाइल में पढ़ा था। तौज़ील मसाइल में पढ़ा था, किसी मर्जा की तौज़ील मसाइल में। तो यही तो हम समझा रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं कुरान में मौजूद हैं, रिवायत में मौजूद है, लेकिन जो हमारे उलमा हैं, मर्जा हैं, ये इन सब चीज़ों को मर्ज करते हैं, फिर कुछ टटोलते हैं कुरान से, रिवायात से, फिर जाके एक फतवा बनता है और ये चीज़ हम लोग के वाज़े होती है। ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। और इसी में एक बहुत बड़ी मिसाल आज के दौर की और हमारे ज़माने की इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, कि जिन्होंने वो मुल्क ईरान जहाँ पे शराब के अड्डे वगैरह वगैरह कैसी कैसी चीज़ें थी, उसको ऐसा इनकलाब लाया कि आज वहाँ इल्म हौजिया है कि वहाँ जो इल्म दीन है वहाँ तालिब इल्म आके इल्म दीन सीख रहे हैं और पूरी दुनिया में इल्म दीन को राइज कर रहे हैं। इस्लाम नाम मोहम्मदी राइज हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये हम लोग को समझने की बहुत ज़रूरत है, उलमा की बहुत अहमियत है। हमको एक बात नहीं समझ में आई कि माशाल्लाह से आपका जहन वहन तो आप लोग सब समझ रहे हैं हमारी बात को, तो आप लोग को ऐसे अजीब ख्याल कैसे आ गए कि उलमा से दूर होना है, ये ना वो, ये कैसे हो गया? मतलब समझाओ थोड़ा। एक्चुअली क्या हुआ बोलूं, हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं ना, उठते बैठते हैं, वो हाँ। ऐसी बातें करते हैं कि मौलाना की क्या जरूरत है, हमारे हाँ। पास अइम्मा की हदीस है, मासूमीन की हदीस है, कुरान शरीफ है, तो हमें क्या अच्छा जरूरत अच्छा। हम भी वहाँ पे जाते तो हमें भी डाउट होता है कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पर फिर ये चल जाते तो हम भी फिर उनके साथ जाते। समझ गए। लेकिन देखिए आज के ज़माने में उलमा के खिलाफ गुमराह कराने के लिए काफ़ी लोग हैं कि कहा जाता है उलमा से दूर हो वगैरह वगैरह, लेकिन इससे हम लोगों को अपने आप को आगाह रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है कि उलमा जो है उनकी बहुत अहमियत है, उलमा की रिस्पेक्ट है। तो हम लोगों को ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, गुमराह नहीं होना है, आगाह रहना है।
और हम उम्मीद करते हैं कि फिर आप लोग जो है हमारी बात को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। हमजा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें अरे शुक्रिया। आपसे एक चीज पूछनी थी, क्या? आपको इन सबका कैसे इल्म है, नॉलेज है? बस थोड़ा बहुत आलिमों की जो तकारीर होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें शिरकत कर लेते हैं। हाँ, इससे हमको याद आया कि आज शाम में जो इंशाल्लाह इमाम खुमैनी की बरसी थी जिसमें आप लोग आने के लिए मना कर रहे हैं, उसमें अब आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाल्लाह जरूर शिरकत फरमाइएगा, इल्म में इजाफा होगा जरूर। जैसे कि आपने देखा कि हमजा भाई ने हमें बताया कि आज के दौर में उलमा की क्या अहमियत है और क्या रोल है, और इमाम खुमैनी की बरसी हम क्यों मनाते हैं। इमाम खुमैनी कामयाबी के लिए एक किरदार, एक तहरीक और एक मिशन है। आज भी जालिम हुकूमतें उनके नाम से क्यों डरती है, वो तो हमारे दरमियान में नहीं है। इमाम खुमैनी ने जो मिशन चालू किया था वो इसी बरसी प्रोग्राम के वजह से पूरी दुनिया में फैल रहा है। जालिम को इसी मिशन से प्रॉब्लम है, और वो मिशन यही है कि इस्लाम नाब मोहम्मदी सबके सामने पेश हो। तो आए आज हम वादा करें कि हम इमाम खुमैनी के रास्ते को अपना रास्ता बनाएं और अपने जालिम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जुल्म और जालिम को नीस्तो नाबूद करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदा है खुमैनी, जिंदा है। रहबर की शक्ल में जिंदा है। ईरान में देखो जिंदा है। इराक में देखो जिंदा है। लबनान में देखो जिंदा है। जिंदा है खुमैनी, जिंदा है। जिंदा है खुमैनी, जिंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु।